आदाब नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं जेके प्राइम मीडिया के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान शफीक अहमद मलिक। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हर साल मैं ये रिपोर्टिंग करता हूं, जो कि इस चारपाई की सवारियां हमारे कांधों से अभी तक खलासी नहीं कर रही हैं। वो वजह ये है, हमारे किस्मत भी खराब हैं और हमारे जो इलाका दे है वो एक ब्यूरोक्रेट्स और डिक्टेटरशिप रूल के तहत ये खस्ताहाली पर पहुंचा है कि जो हम हर साल ये चारपाई की सवारियां इस रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं ना कहीं दिखने को मिलती है। मैंने हर बार इसके लिए आगाह किया कि हमारा जो रोड PMGSY बुड्डन टू करमकट्ठा 2016 से ज़ेर तामीर है, लेकिन कुछ कारण के बावजूद भी वो यहाँ सरेआम पर नहीं पहुंचा। क्या कारण हो सकता है ये यहाँ का इंतज़ामिया जानता है। यहाँ का जो PMGSY के आला अधिकारी हैं वो जानते होंगे कि अक्सर इस करमकट्ठा के साथ ऐसा कौन सी बला जुड़ बैठी है जहाँ पर ना डॉक्टर हैं, ना कोई रोड है। अगर रोड है तो वो भी स्लाइड के होने से वो भी यहाँ से निकल चुकी है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा विजुअल में दिखाएं। ये इस साल बरसात के महीने में पूरा बासा का एरिया, जो कि ये पोर्शन जो आता है PWD के अंदर आता है, लेकिन फिलहाल तक मार्च भी आ रहा है, 31 मार्च भी चला जाएगा, लेकिन ये रोड नहीं बनेगा। साबित करते हैं कि ये प्रोपेगेंडा बनाते हैं, लेकिन इनके आंसू जो है वो प्रोपेगेंडा नहीं है। ये आप सोच कर लें कि ये जवान क्यों रो रहा है। ये इसलिए रो रहा है कि इसने 20-50 हज़ार रुपया जम्मू में खर्चा करके इस चारपाई पे इस महिला को यहाँ से घर पहुँचाना है। अगर रास्ते में कुछ होता है तो इसको फिर जम्मू का सफर करना पड़ेगा। नवाज साहब, बहुत दुख आता है जब आपके आंसू गिरते हैं। हम भी यही सोचते हैं कि हमारा रोड बने। इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे SDM साहब, DC मैम साहब, उनके रिक्वेस्ट है हमारा रोड का सोचिए। अगर रोड नहीं देनी हमें रास्ता तो दे दो, कम से कम हम रास्ते से चलेंगे, चारपाई उठा के ही चलेंगे, लेकिन रास्ता नहीं है हमारे सामने। देखो यहाँ पे स्लाइड हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे अगर बुखार हो जाए वो भी जम्मू ठीक कराना पड़ता है, पैर में मोच आए वो भी जम्मू। हम बहुत मजबूर हैं, हम रास्ते से बहुत मजबूर हैं। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोई है गहरी नींद में, उनको जगाओ। और DC मैडम से अपील है कि हमारा कुछ ना कुछ सोचो, हम बहुत तंग आ गए हैं इस रास्ते से। मनगढ़ंत कहानी नहीं है जनाब, आप देख सकते हैं। आपने सुन लिया क्या कहा इन्होंने। ये इनका दर्द है तभी इनके आंसू निकल आते हैं। ये गरीब लोग हैं, ये पिस चुके हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की ब्यूरोक्रेट से पिस चुके हैं, तब इनकी आंखों से आंसू आते हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जूम कर दिखाए हमने जाना कहाँ है। जो सामने आपको पहाड़ दिखता है, पहाड़ के उस साइड जाना है और वहां तक पहुंचते पहुंचते हमें 1-1.5 घंटा लगेगा ही नहीं। हम कोई झूठ नहीं बोलते हैं, ये पब्लिक झूठ नहीं बोलती है। हम इतना ही चाहते हैं कि बुड्डन टू करमकट्ठा जो इस कॉन्ट्रैक्टर ने गंद मचाई है इसको पूछा जाए। मैं एक्सीएम साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत बड़े ईमानदार आदमी हैं, आप एक बार नोटिस कीजिए और हमारे करमकट्ठा में विजिट करें। और जो आपका ठेकेदार आपको कहता है कि ये यहाँ पर जी डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट कुछ नहीं है। गरीब लोग डिस्प्यूट करते हैं, हल भी हो जाता है, लेकिन इसकी जो ब्यूरोक्रेसी है, इसका जो जुल्म है करमकट्ठा के लोगों पे, हर एक घर को उखाड़ दिया है। हर एक घर इस वक्त दरबदर है, ना जमीन है, ना रास्ता है, ना रोड है। गरीब लोग जो हैं वो इस वक्त कहीं ना कहीं मुश्किल में है। मैं यही कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये कॉन्ट्रैक्टर साहब यही कहते हैं कि मेरी बैक है, मेरी SDM है, मेरे SSP है, मेरे तहसीलदार है, मेरा नायब है, मेरा कुछ है। जनाब, इंसान एक ही है। तो हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि इस सड़क का कुछ सोचा जाए ताकि आवाम गरीब जो है वो राहत की सांस ले ले। देखते रहिए जेकर प्राइम मीडिया। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। खुदा के तहत कि आपका जो SDM है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट धर्माड़ी, वो कोई एक्शन नहीं लेता है।
कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ के वो क्यों नहीं अपनी जो काम है उसका उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे अंजाम क्यों नहीं दे रहा है। उसके बदले में मुझे एसडीपीओ मोहर के दफ्तर में ड्यूटी देनी पड़ी, वहां पे मुझे जाना पड़ा, उनसे बात करनी पड़ी। एसडीपीओ साहब ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा अपना काम से काम रखो और ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट बताओ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आपको एसडीएम दरमाड़ी से बात करनी होगी। बात यही थी कि मैंने एसडीएम के खिलाफ डीसी मैडम को बताया था और वो एसडीपीओ को बताते हैं। ये हमारी पत्रकारों के ऊपर ये ब्यूरोक्रेट जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारी आवाज को दबाते हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है, हम किसी ब्यूरोक्रेट से ना डरेंगे, ना हम डरते हैं, ना हम डर के कभी काम करेंगे। हमने गरीब जनता, गरीब आवाम और जो यहाँ के गरीब लोग हैं उनकी आवाज उठाने